शिनचैन मूवी द सिंगिंग बुटॉक्स बॉम्ब के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस मूवी के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो। शिनचैन शीरो को बचाने के लिए अपने घर से भाग जाता है। इंटरनेशनल स्पेस सर्विलेंस के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। कासुकाबे के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे। शिनचैन के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद शिनचैन और उसके दोस्त किसी सेफ जगह पर चले जाते हैं। शिनचैन के दोस्त उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर शिनचैन उन्हें बताता है कि वो लोग इंटरनेशनल स्पेस सर्विलेंस के लोग हैं और वो शीरो के पीछे लगा हुआ बॉम्ब हटाना चाहते हैं। इस बात पर शिनचैन के दोस्त काफी डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि जो चीज शीरो के पीछे एक पेंट की तरह अटैच हो गई थी वो और कुछ नहीं बल्कि एक बॉम्ब है। स्पेस सर्विलेंस के लोग अपने सेंटर पर चले जाते हैं। वो वहाँ से इस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस बॉम्ब की लोकेशन मिली, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस पर कैप्टन कहती है कि मुझे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब की लोकेशन चाहिए। जिसके बाद शिनचैन और उसके दोस्त किसी और जगह पर चले जाते हैं। मसाओ शिनचैन से पूछता है कि क्या सच में शीरो के पीछे लगी ये चीज एक बॉम्ब है। वो सभी दोस्त यही बातें कर रहे थे कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और हम सभी मारे जाएंगे। वो सभी काफी परेशान थे। कजामा कहता है कि अभी मुझे और बहुत से काम करने हैं, मैं मरना नहीं चाहता। शिनचैन मजाक करते हुए कहता है कि काम करने से तुम्हारा मतलब कहीं मोएपी देखना तो नहीं। नैनी कहती है कि जब तक ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होगा तब तक इससे कोई दिक्कत नहीं है और उससे पहले हम शीरो को स्पेस में भेज सकते हैं। बोचैन कहता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए शीरो सांस नहीं ले पाएगा। जिसके बाद सभी दोस्त डिस्कस करते हैं और सभी अपने अपने आइडियाज देते हैं, लेकिन कोई भी आइडिया काम करने लायक नहीं था। आखिर में बोचैन बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। मसाओ बोचैन से पूछता है कि दूर जाने से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर बोचैन बोलता है कि हमें किसी और जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पर अर्थ का एंड होता हो और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ना हो। अचानक शिनचैन और उसके दोस्त देखते हैं कि वहाँ पर वही दो इंसान आ जाते हैं जो कि पार्ट 2 की स्टार्टिंग में ओकोमा सामा से बात कर रहे थे। वो दोनों काफी अजीब से दिखाई दे रहे थे। वो दोनों शिनचैन और उसके दोस्तों से कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ वो सब नहीं करेंगे जो इस दुनिया के लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर ले जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों इंसानों ने अपनी बातों से शिनचैन और उसके दोस्तों को हिप्नोटाइज कर लिया था। वो पांचों दोस्त उन दोनों इंसानों के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन शीरो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सब नहीं रुकते और वो सभी चलते चलते उसी ट्रक के अंदर चले जाते हैं जिस ट्रक से ओकोमा सामा वो बॉम्ब नोहारा फैमिली से लेने आई थी। जब नोहारा फैमिली एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ जा रही थी, कैप्टन का एक आदमी स्पेस सर्विलेंस सेंटर से कॉल करके कैप्टन को बताता है कि मुझे उस बॉम्ब की लोकेशन मिल गई है। वो सभी लोग उसी बड़े से ट्रक के अंदर हैं जिस ट्रक ने हम पर पहले अटैक किया था जब हम नोहारा फैमिली का एयरपोर्ट से पीछा कर रहे थे। स्पेस सर्विलेंस का आदमी आगे बोलता है कि उस ट्रक की रूफ पर एक मार्क भी बना हुआ है और वो ट्रक के एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर पार्क किया हुआ है। स्पेस सर्विलेंस के लोग जब ये बातें कैप्टन को बता रहे थे तो कैप्टन मित्सी और हिरोशी के सामने ही खड़े थे। कैप्टन हिरोशी और मित्सी से कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है कि आप अपने बेटे को भी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। कैप्टन आगे उन्हें बताते हैं कि मुझे उस बॉम्ब की लोकेशन मिल गई है। इस पर मित्सी कैप्टन से पूछती है कि क्या शिनचैन भी वहीं पर है। इस बात पर कैप्टन जवाब देते हैं कि मैं जल्दी ही उस बॉम्ब के पास जा रहा हूँ, इसके बाद ही मुझे ये सब पता चलेगा। जिसके बाद कैप्टन वहाँ से जाने लगते हैं। हिरोशी कैप्टन को रुकने के लिए कहता है, जिस पर कैप्टन हिरोशी से पूछता है कि क्या तुम भी अपने बेटे से मिलना चाहते हो, जिस पर हिरोशी और मिक्सी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त उन दोनों इंसानों के पीछे चलते चलते किसी और जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ओकोमा सामा अपने और लोगों के साथ खड़ी थी। ओकोमा सामा और उसके लोग वही डांस शुरू करते हैं जो वो हमेशा करते थे। शिनचैन और उसके दोस्त अब पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुके थे। वो पांचों ओकोमा सामा के साथ डांस करने लगते हैं। उन सभी का डांस खत्म होता है, जिसके बाद ओकोमा सामा शिनचैन और उसके दोस्तों से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। वो पांचों दोस्त काफी खुश दिखाई दे रहे थे। शीरो समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ थी। वो उन पांचों को होश में लाने की कोशिश करता है। वो उनके सिर पर टैप करता है, जिसके बाद वो सभी होश में आ जाते हैं। शिनचैन समझ गया था कि ओकोमा सामा पहले की तरह शीरो के पीछे लगा हुआ बॉम्ब लेना चाहती थी। वो ओकोमा सामा से पूछता है कि इस सब में शीरो के साथ क्या होगा, जिस पर ओकोमा सामा शिनचैन से कहती है कि हम ब्लैक सन को शीरो का बलिदान दे देंगे। शिनचैन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। वो ओकोमा सामा से बोलता है कि ये सब सही नहीं है, तुम लोग भी स्पेस
सर्विलेंस के लोगों जैसे ही हो। वो भी शीरो को मुझसे ले जाना चाहते हैं। इसके बाद शिनचैन और उसके दोस्त वहाँ से बाहर भागते हैं, लेकिन इतने में बाहर स्पेस सर्विलेंस के लोग भी आ जाते हैं। ओकामा सामा और स्पेस सर्विलेंस के लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच शिनचैन और शीरो वहाँ से निकलने लगते हैं। ओकामा सामा और स्पेस सर्विलेंस के लोग काफी बार शीरो को शिनचैन से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिनचैन और उसके दोस्त शीरो को उन लोगों से बचा लेते हैं। शिनचैन शीरो को वहाँ से लेकर भागने लगता है, जिसके बाद ओकामा सामा अपने कुछ साथियों के साथ शिनचैन का पीछा करने लगती है। कैप्टन भी अपनी कार से वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे। कैप्टन नोहारा फैमिली को बताते हैं कि शिनचैन उस जगह से कहीं और चला गया है। कैप्टन एक डिवाइस से शिनचैन को ट्रैक कर रहे थे। मिक्सी कहती है कि कहीं शिनचैन किसी मुसीबत में तो नहीं। कैप्टन अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि हम कल 12 बजे रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब को ढूंढो, जिसके बाद हम अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। वो आगे बोलते हैं कि हमारी सक्सेस ही अब इस दुनिया को बचा सकती है। शिनचैन अभी भी कासुकाबे में इधर उधर भाग रहा था और स्पेस सर्विलेंस के लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो स्पेस सर्विलेंस के लोगों से छुपता हुआ वहाँ से भागता है। शिनचैन अब भागते भागते थक गया था। शीरो चलने में उसकी मदद करता है और वो उसे किसी सेफ जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ भी स्पेस सर्विलेंस के लोग आ जाते हैं और शिनचैन फिर से वहाँ से भागता है। कैप्टन अपनी टीम से बात करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी इस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा और शीरो को स्पेस में भेजना होगा, चाहे वो डॉग मरा हुआ हो या जिंदा। अब स्पेस सर्विलेंस के लोग समझ गए थे कि उन्हें कैसे भी करके शीरो को पकड़ना था, चाहे वो मरा हुआ ही क्यों न हो। स्पेस सर्विलेंस के लोग अब हथियार का यूज करने वाले थे। उन्हें अब कुछ भी करके शीरो को पकड़ना था। शिनचैन और शीरो नदी वाले पुल के नीचे चले जाते हैं। शिनचैन के पास एक बिस्किट था जिसे वो शीरो के साथ शेयर करके खाता है। इसके बाद शिनचैन को नींद आ जाती है। शीरो शिनचैन के साथ बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद करता है और वो रोने लगता है। शिनचैन अभी भी नींद में बोल रहा था कि शीरो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतने में स्पेस सर्विलेंस के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नोहारा फैमिली और कैप्टन भी अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। शिनचैन अभी भी सो रहा था। शीरो अपने आप स्पेस सर्विलेंस के लोगों के पास चला जाता है, जिसके बाद स्पेस सर्विलेंस के लोग शीरो को वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन हमें स्पेस सर्विलेंस सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीरो को स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही थी। नोहारा फैमिली भी स्पेस सर्विलेंस सेंटर में ही थी। शिनचैन अभी भी सो रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि शीरो को स्पेस सर्विलेंस के लोगों ने पकड़ लिया है। जिसके बाद शिनचैन उठता है और अपने पास लगी हुई विंडो में से उसी रॉकेट को देखता है जिससे शीरो स्पेस में जाने वाला था। शिनचैन मित्सी से पूछता है कि शीरो कहाँ पर है। इस पर मित्सी जवाब देती है कि शीरो उस रॉकेट में है। मित्सी रोते हुए बोलती है कि शीरो हम लोगों को बचाने के लिए हमेशा के लिए चला गया है। तो दोस्तों यार, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 4th पार्ट के साथ।